निर्वाचन आयोग के द्वारा कल खैरागढ़ के उप निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है और भारत निर्वाचन आयोग की खैरागढ़ उप निर्वाचन की घोषणा के साथ ही पूरे ज़िले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। जो भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है उसके मुताबिक 17 मार्च को अधिसूचना का प्रकाशन अर्थात नाम निर्देशन पत्रों का लेना आरंभ किया जाएगा। 12 अप्रैल को मतदान होगा और 16 अप्रैल को मतगणना का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। इसके लिए जो खैरागढ़ सामान्य निर्वाचन क्षेत्र है 73 नंबर का, उसमें कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जो मतदाता सूची उसका भी प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है और मतदाताओं की अंतिम संख्या भी आ चुकी है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 2,11,540 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं में 1,52,050 महिला मतदाता और 1,62,090 पुरुष मतदाता हैं। खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव जीतने के लिए भाजपा कांग्रेस के अलावा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी अपनी पूरी जोर आजमाएगी, क्योंकि स्वर्गीय विधायक देवव्रत सिंह ने यहां से भाजपा और कांग्रेस को मात देते हुए जनता कांग्रेस की टिकट से जीत हासिल की है। विधायक देवव्रत सिंह को वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में 61,516 मत प्राप्त हुए थे। तो वहीं दूसरे क्रम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोमल जंगेल रहे, जिन्हें 60,646 मत मिले। वहीं तीसरे क्रम पर कांग्रेस के सिटिंग विधायक गिरवर जंगेल ने महज 31,811 मत ही हासिल कर पाए थे। ऐसे में इस विधानसभा में कांग्रेस तीसरे क्रम पर रही और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को शिकस्त देकर जनता कांग्रेस जे के प्रत्याशी देवव्रत सिंह ने 870 मतों से जीत हासिल की थी। हालांकि यह माना जा रहा है कि देवव्रत सिंह पूर्व में कांग्रेस पार्टी से खैरागढ़ विधानसभा चुनाव जीते आए हैं। जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जनता कांग्रेस में जाने से कांग्रेस के वोट भी देवव्रत सिंह को मिले थे। लेकिन अब उपचुनाव की तारीखों की घोषणा और वर्ष 2018 के इन चुनावी आंकड़ों से कांग्रेस को अपनी जीत के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। जनता कांग्रेस को अपनी सीट बचाने के लिए काफ़ी ताकत झोंकनी पड़ सकती है। लेकिन देवव्रत सिंह के निधन के बाद यहां सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के एकमात्र विधानसभा में उपचुनाव होने के चलते भाजपा और कांग्रेस सहित जनता कांग्रेस के लिए यह सीट काफ़ी अहम है और तीनों ही दल इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी जोर आजमाइश करेंगे। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़।
बीते दिनों राजनांदगांव शहर के पंचशील नगर में एक पटवारी के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस चोरी के मामले का खुलासा किया है। बीते 28 फरवरी की मध्य रात्रि राजनांदगांव शहर के ममता नगर क्षेत्र के पंचशील नगर में पटवारी शकुंतला वर्मा के सूने मकान में अज्ञात आरोपियों ने घर के दरवाजे का ताला तोड़कर घर के भीतर रखे अलमारी से सोने और चांदी के जेवरातों की चोरी कर ली थी। इस मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही थी। आरोपियों की पतासाजी के लिए पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की थी, जिसमें थाना कोतवाली और थाना बसंतपुर सहित साइबर सेल के पुलिस जवानों को शामिल किया गया था। इस दौरान पुलिस को आरोपियों के द्वारा चोरी में उपयोग किए गए कार के माध्यम से आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिली। आरोपियों की तलाश में सूचना के आधार पर पुलिस टीम मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंची। सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त हुलिये के अनुसार पुलिस ने बालाघाट क्षेत्र में आरोपियों की तलाश शुरू की और इस संदिग्ध व्यक्ति विकास सोनी की पतासाजी कर उससे पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपने 3 दोस्तों के साथ स्विफ्ट डिजायर कार से राजनांदगांव जाकर इस चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पकड़े गए आरोपियों से पंचशील नगर में हुई चोरी के सोने और चांदी सहित आरोपियों के द्वारा पूर्व में किए गए चोरी के 60 ग्राम सोना भी बरामद किया गया है। थाना क्षेत्र में 28 तारीख को ममता नगर में एक चोरी हुई थी सोने घर में, जिसमें एक महिला पटवारी के घर पे उसकी बेटी की शादी के जो गहने रखे गए थे उसको अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया था, जिसमें एक टीम लगाई गई थी और वो टीम कई दिनों से काम कर रही थी। इनिशियली इसमें एक फुटेज प्राप्त हुआ था, उस फुटेज के आधार पर हम लोगों ने बढ़ना शुरू किया। जब एक पूरी टीम बनाई गई और उसमें सीएसपी गौरव राय और एडिशनल एसपी संजय महादेवा के निर्देशन में एक टीम हम लोगों ने स्पेसिफिक इसके लिए बनाया था, जो कई राज्यों में उन्होंने पता तलाश की और फाइनली हम लोगों ने इसमें जो रिकवरी की है जो लगभग 33 तोला जो सोना है और 700 ग्राम चांदी जो इस चोरी की घटना का है, प्लस एक स्विफ्ट डिजायर जो गाड़ी इसमें यूज हुई थी वो जब्ती किया गया। कुल मसरूका लगभग 25 लाख का है। साथ ही साथ इसमें 6 तोला सोना अतिरिक्त भी जब्ती किया गया है, जो दूसरी चोरियों में इन्होंने यूज किया था, जिसको हम लोगों ने रिकवर किया है। जब अपराधियों के बारे में पता किया गया तो सभी चारों अपराधी जो है बालाघाट के रहने वाले हैं। विकास नाम का व्यक्ति इनका मेन मास्टरमाइंड है। 2 दर्जन से अधिक चोरियां इन्होंने अंतर्राज्यीय गिरोह के रूप में गोंदिया में, दुर्ग में, बालाघाट में और नांदगांव में इन्होंने किया है और इन सबको आज गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेज रहे हैं। चारों आरोपी आदतन आरोपी है, उसमें से 2-3 जो है वो पहले भी जेल जा चुके हैं। ममता नगर क्षेत्र के पंचशील नगर निवासी शकुंतला वर्मा के घर अप्रैल माह में बेटी की शादी थी, जिसके लिए उन्होंने सोने और चांदी के गहने बनवा रखे थे। बालाघाट से पहुंचे इन चोरों ने बेटी की शादी के लिए बनाए गए इन गहनों की चोरी कर ली थी। पुलिस टीम की सक्रियता से आरोपियों के द्वारा चुराए गए 33 तोला सोना और 700 ग्राम चांदी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने इस चोरी के मामले में बालाघाट निवासी विकास सोनी, इस्माइल खान, शाजिद खान और अनुराग मिश्रा को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से कुल 39 तोला सोना और 716 ग्राम चांदी बरामद की है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी पहले भी रायपुर, दुर्ग, भंडारा, गोंदिया और बालाघाट में लगभग 2 दर्जन से अधिक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। यूनियन क्लब में ग्रैंड कप स्टेट लेवल बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल मैच छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव और यूनियन क्लब अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा के मुख्य आतिथ्य में खेला गया। इस मौके पर महासचिव होरा ने सभी विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और 1 लाख का इनामी राशि देकर सम्मानित किया। यूनियन क्लब में ग्रैंड कप स्टेट लेवल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट के फाइनल मैच में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव और यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर महासचिव होरा ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए ट्रॉफी और 1 लाख की इनामी राशि दी। कोरोना काल में टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। अब लगातार कई टूर्नामेंट हो रहे हैं, इससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। इस मौके पर संजय मिश्रा के ऑल इंडिया बैडमिंटन संघ के महासचिव बनने पर बधाई देते हुए उनके कार्यों की सराहना की। इस क्लब के महासचिव दिनेश अग्रवाल जी, संदीप वर्मा जी, सुदीप जी,
सुरेश कुकरेजा जी, हमारे सम्मानित सभी क्लब के पदाधिकारीगण, सम्मानित सारे कोच, मैनेजर और बाहर से आए हुए सभी खिलाड़ीगण, सबको मैं सर्वप्रथम यूनियन क्लब परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। खेल में कहने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता, जो खेलता है वो जानता है कि वो कितनी मेहनत से खेलता है और कैसे विजेता और विजेता बनते हैं। लेकिन उस खेलने की भूमिका के पीछे बहुत से निर्णायक, बहुत से कोच, इस टूर्नामेंट का आयोजन, ये सब प्रयास करने वाले हमारे क्लब के सभी साथी, विशेष रूप से अनूप अग्रवाल जी जो कि इस पूरे आयोजन के प्रायोजक हैं, उनके लिए भी एक और मैं सभी विजयी खिलाड़ियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक कि यूनियन क्लब का सवाल है और छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ का सवाल है, लगातार कोरोना काल में भी खेल की प्रतियोगिताएं हुई और आगे भी अभी भी प्रतियोगिताएं हो रही हैं। निसंदेह खेलों में काम करने का बहुत अवसर मिला है और हमारे लिए बैडमिंटन के लिए विशेष बहुत गर्व की बात है कि हमारे बीच का ही एक खिलाड़ी, एक साथी और बैकबोन बनना चाहिए बैडमिंटन की, हमारे संजय मिश्रा भैया, ये ऑल इंडिया के महासचिव बने। योग्यता उन्हीं के कदम चुनती है जिनके पास साहस होता है। इस मामले में संजय मिश्रा जी का जो डाउन टू अर्थ काम करने का लेवल है, जितनी सादगी और जितनी विनम्रता और जितने अच्छे से सहेज के अपने आप को बैडमिंटन में रखे हैं। कई बार तो ऐसा अवसर आया, मैंने कहा तुम ही बन जाओ महासचिव ओलंपिक संघ के, बोले नहीं भैया मैं नहीं बनूंगा, मैं तो एक बार कार्यभार संभाल लिया, अब आप बनिए हमारे लिए। अच्छा, मैंने संजय को महासचिव बनने का भी ऑफर किया था, पर आप में इतनी योग्यता है कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फाइनल मैच के दौरान 90 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष युगल में दीपक जायसवाल और सुनील अग्रवाल की जोड़ी विजयी रही। शक्ति मिश्रा और मितेश की जोड़ी विनर रही। 120 वर्ष आयु समूह में सुखपाल सिंह गिल और शशांक शर्मा की जोड़ी विजेता बनी। वहीं 100 वर्ष आयु समूह के मैच में संजय मिश्रा और प्रशांत शर्मा ने खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही 110 वर्ष आयु समूह में रवि साहू और संजय बंसाली की जोड़ी बाजी मारी। इस दौरान विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों ने इस आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव होरा का आभार जताया। बहुत ही शानदार आयोजन था और क्योंकि पिछले 2 वर्षों से खिलाड़ियों को टूर्नामेंट खेलने नहीं मिल रहे थे, उस दृष्टि से देखें तो अच्छा प्राइज मनी भी था और अच्छी भागीदारी थी खिलाड़ियों की और बहुत ही अच्छा, बहुत ही उच्च स्तरीय खेल का भी प्रदर्शन हुआ और शानदार आयोजन। सबसे पहले तो ये बैडमिंटन टूर्नामेंट हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, उनको ध्यान में रखकर हमने ये आयोजन किया था कि हमारे छत्तीसगढ़ से युवाओं को जो 2 साल से कोरोना के कारण मौका नहीं मिल पा रहा था, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये बड़ा आयोजन किया है। साथ में हमने वेटरन्स को भी रखा ताकि इन्वॉल्वमेंट हर वर्ग का, हर आयु वर्ग का इसमें बना रहे और ये जोरदार सफलता इस आयोजन का मिला है। और बहुत सारे उलटफेर हुए इस खेल में। जो सीटेड प्लेयर थे वो नीचे रैंक में आ गए और जो नॉन सीटेड प्लेयर थे उन्होंने सीटेड प्लेयर को हरा के ऊपर रैंक प्राप्त किया है। तो ऐसे आयोजन होने से जो खेल का दर्जा है वो ऊपर जाता है। और हमारे क्लब के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा और बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव संजय शर्मा, इनका संजय मिश्रा जी का, इन सब का मार्गदर्शन रहा है। संजय बंसाली जी, स्वर्णपाल सिंह चावला, शशांक शर्मा जी का, इन सब के मार्गदर्शन से ये शानदार आयोजन हुआ है और आगे इससे भी बढ़िया आयोजन होगा। हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी गिरीश अग्रवाल भैया, इन्होंने पूरा अपना बैक डोर जो मार्गदर्शन था, उन्होंने फ़ोन के द्वारा जो जो गाइडलाइन देना था वो देते गए और समय समय पर इस आयोजन में उपस्थित रहे हैं, जिसके कारण ये शानदार आयोजन हो पाया है। आप सभी के माध्यम से
मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। राज्य स्तरीय राज्य टूर्नामेंट में यूनियन क्लब ने जो आयोजन हुआ है उसका सफल आयोजन जो बोला जाए, यूनियन क्लब के गुरुचरण होरानी ने समापन में कहा कि संजय मिश्रा जो अभी हाल ही में बीआई के सेक्रेटरी बने हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया गया है रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर से। धन्यवाद। आयोजन बहुत अच्छा आयोजन हुआ। बीच में कोरोना काल के कारण 2 साल से आयोजन हो नहीं रहे थे। इस पिछले विगत 3-4 महीने से यहाँ 2 बार आयोजन हो चुके हैं यूनियन क्लब द्वारा। बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है उससे। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, इससे प्रतिभाएं छत्तीसगढ़ की आगे आएंगी। 2 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने आज नगर निगम आयुक्त कार्यालय के सामने घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नगर निगम के कर्मचारियों को नियमित वेतन के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है और इसके लिए होली दिवाली के अवसर पर सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन भी करते हैं, तब जाकर उन्हें त्यौहार से पूर्व वेतन मिलता है। नगर निगम आयुक्त कार्यालय के सामने आज सफाई कर्मचारियों ने 2 माह से वेतन नहीं मिलने की बात कहते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल करते हुए काम बंद कर नगर निगम परिसर में बैठकर नारेबाजी की। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें 2-3 माह से वेतन नहीं मिला है। सामने होली का पर्व है, ऐसे में वेतन नहीं मिलने की वजह से कर्ज लेकर घर का गुजारा करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि बिना धरना प्रदर्शन किए उन्हें वेतन नहीं मिलता है। सफाई कर्मचारी परिवार का 2 माह से नियमित कर्मचारी का 2 माह से पेमेंट नहीं मिलने पर और प्लेसमेंट के 3 माह से पेमेंट नहीं मिलने पर हमारे सफाई कर्मचारी परिवार आज निगम पे काम से बंद करके बैठे हुए हैं, जो कि हमारे लोगों का साथ बहुत ही शोषण किया जा रहा है। और आज इसी विषय में हम लोगों ने वेतन नहीं मिला तो हम सभी ने काम बंद कर क्यों ऐसा हमको बार बार ये सब हड़ताल रखना पड़ रहा है, सब चीज़ करना पड़ रहा है, तभी हमको क्यों पेमेंट दे रहे हैं। हमारी मेहनत की रोटी हमारी मांग कर रहे हैं। हम लोग को हर महीना पेमेंट देना चाहिए। हर 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का था, उस पेमेंट को आज 3 महीना 4 महीना कर रहे हैं। तो हमारी भी तो बाल बच्चे हैं, हमारे दीदी बहन हैं और भी लोगों का बाल बच्चा है, क्या खाएंगे, किस किस दुकान में जाएंगे और उधारी से हम लोगों राशन पानी लेते रहेंगे। हमको कौन देगा राशन पानी उधारी, जबकि हमारी मेहनत की रोटी, हमारी पसीना की रोटी हमको नगर निगम में नहीं मिल रहा है, तो हमको कौन दुकान वाले लोगों हमको उधारी देंगे। आज हमको 4 महीना हो गया है, पेमेंट नहीं मिला है। हम पेमेंट के लिए यहाँ पे धरना में बैठे हैं और आज आयुक्त साहब आके ये बोल के गए हैं कि हमको 1 महीने का पेमेंट दिया जाएगा। तो ये कौन सा न्याय है हमारे लिए? हमारे भी बच्चे हैं, हम भी राशन वाले को देंगे, किस किस को देंगे? 1 महीने के पेमेंट में होता क्या है? हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे कि घर में बैठा के रखेंगे? क्या चाहते हैं निगम? अगर चाहता क्या है हम लोगों के साथ में? और जब तक का हम हड़ताल नहीं करते पेमेंट हमको मिलता नहीं है। हमेशा दिवाली होली में जब तक का हड़ताल नहीं करेंगे तब तक हमको पेमेंट नहीं मिलता। हमारा मांग बस यही है कि हमको हर महीना पेमेंट दिया जाए, बस यही चाहिए। 200 और 180 डाला है, 14 रुपये के भाव से हमको गौठान में पैसा दिया जाता है। तो किस हिसाब से गौठान में हम लोग काम करें? और गौठान में काम करने के लिए हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारा तो इसे यही निवेदन है, हमारा 2 महीना के एक साथ पेमेंट करे और गौठान का 10 माह का पैसा दे। जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगा तब तक ये स्ट्राइक खत्म नहीं होगा। 2 माह का वेतन नियमित कर्मचारी को प्लस 3 माह का वेतन प्लेसमेंट और स्वच्छता दीदी लोग का उनका नहीं हुआ है। ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा साल में हम 12 महीने होता है, हम लोग 12 माह का वेतन नहीं उठाते। हमको मिलता है 8 से 9 माह का वेतन, बाकी पेमेंट वेतन पेंडिंग रहता है। जैसे अभी 3 माह का है, उसमें सर का कहना है कि 1 माह वेतन दूंगा, बाकी 2-3 दिन बाद, वो समझ जब भूल जाओ। तो इसमें हमारे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे ट्यूशन से वंचित है। अभी वर्तमान में मेरे लड़के बच्चों सभी का वार्षिक एग्ज़ाम है। टीचर कहना है कि जब तक फीस नहीं बढ़ाओगे तब तक हम बच्चों को परीक्षा में देने में। सर आप ये बताइए मुझे, मैं एक सिंगल नौकरी वाला,
मैं आपसे साहूकार से पैसा कब लेना पड़ता है। अभी बीच में साथ तक कोई आयुष साहब बोले थे कि आप कर्जा मत लो, तो आप अगर नियमित हर माह वेतन करेंगे, पेमेंट हम लोग करेंगे, तो हमको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नगर निगम के इन कर्मचारियों के साथ नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव भी धरने पर बैठे। इस दौरान किशुन यादव ने कहा कि कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। महापौर का अपने कर्मचारियों के प्रति जरा भी ध्यान नहीं है। 2 महीने का नियमित कर्मचारियों का वेतन, प्लेसमेंट वालों का 3 महीने का वेतन और ठेके पद्धति से जिस वार्डों में काम चल रहा है वहाँ ठेकेदार की मनमानी चल रही, पेमेंट का वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि कब पेमेंट किया जाता है। ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? दिवाली के पहले भी धरने में बैठना पड़ा, अभी होली के पहले भी धरने में बैठना पड़ा है, जबकि नगर निगम आयुक्त और नगर निगम के महापौर को पता है कि उनके पास में रेगुलर कर्मचारी कितने प्लेसमेंट है, हर महीना पेमेंट करना ही है। जब हम 1 महीना रुक के करें, 2 महीना रुक के करें, पेमेंट करना ही है, तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाते नगर निगम आयुक्त और महापौर मिल करके कि कर्मचारियों का नियमित रूप से हर महीना, शासन के आदेश भी है कि 10 तारीख से पहले पेमेंट करना है, तो हर महीना 10 तारीख तक के पेमेंट क्यों नहीं होता? हर बार हड़ताल करना पड़ता है, अपने पैसे के लिए कर्मचारियों को काम छोड़ करके आकर के हड़ताल करना पड़ता है। नगर निगम के सामने धरने पर बैठे कर्मचारियों में वेतन नहीं मिलने को लेकर काफ़ी आक्रोश था। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें 2 माह से वेतन नहीं मिला है, तो वहीं ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों को 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि सभी कर्मचारियों को दिसंबर माह तक का वेतन दे दिया गया है। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि 1-2 दिन में वेतन जारी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को राजस्व वसूली आने पर वेतन दिया जा रहा था, लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि सबको एक साथ वेतन दिया जाए, इस वजह से वेतन रुका हुआ है। बिल्कुल गलत बात है। निगम में दिसंबर तक का सभी का पेमेंट क्लियर है, फरवरी अभी एंड हुआ है, तो केवल दूसरा महीना चल रहा है जब पेमेंट इनका क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे में इन सबको मैंने बता दिया है कि आज या कल में पेमेंट इनका होने वाला है। हम जैसे रिकवरी होती है वैसे इनका पेमेंट लगातार डाल रहे हैं और कर्मचारियों के कहने पे ही हमने एक साथ पेमेंट करने के लिए पेमेंट रोक के रखा हुआ है कि सभी स्वास्थ्य विभाग को एक साथ क्लियर किया जाएगा। और ऐसे में बिना किसी चर्चा के ऐसे आना ठीक नहीं है। शहर की स्वच्छता के लिए सुबह से ही यह कर्मचारी अपने कार्यों में लग जाते हैं। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत इन कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह के लिए वर्ष में 2-3 बार आंदोलन करना पड़ता है। खासकर होली और दीपावली के पूर्व कर्मचारी अक्सर आंदोलन करते हैं, तब जाकर उनका वेतन जारी किया जाता है। त्यौहार से पूर्व तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से कर्मचारियों में रोष है। नगर निगम आयुक्त के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने अपना धरना समाप्त किया और जल्द से जल्द बकाया वेतन दिए जाने की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होते ही जहां प्रशासन चुनाव संपन्न करने में जुटी हुई है, वहीं राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं का जिले में दौरा शुरू हो गया है। इसी कड़ी में रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भाजपा खैरागढ़ उपचुनाव में पूरी तरह प्लानिंग और मजबूत तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रविवार को विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत करने राजनांदगांव पहुंचे थे। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साथ थे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार को कर्ज लेने वाली सरकार बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 15,000 करोड़ कर्ज ले रही है, जो कि 3 साल में 45,000 करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिस राज्य में चुनाव प्रचार करने जाते हैं वहां कांग्रेस की हार होती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करने में विफल रही है। ये तो संगठन का काम है, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, चुनाव संगठन बैठा है। हमारे लिए तो कमल निशान चुनाव लड़ेगा, जो भी लड़ेगा हमारा प्रत्याशी है, उसके लिए जी जान लगा देंगे। प्रत्याशी के लिए बहुत ज़्यादा आग्रह दुराग्रह नहीं होता, कमल निशान लड़ेगा, पूरा भारतीय जनता पार्टी जूझ जाएगी। हो गया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि खैरागढ़ उपचुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी चयन के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर रही है। भाजपा पर्यवेक्षक खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के मंडलों सदस्यों से रायशुमारी करेगी। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 12 अप्रैल को मतदान होना है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आज पर्यवेक्षक
अनाउंस करने वाली है। 3 लोगों की कमेटी रहेगी और जहाँ तक कल वो कमेटी यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ के हमारे जो वरिष्ठ हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, मंडल के महामंत्री हैं और भी जो वरिष्ठ हैं, सबसे राय शुमारी करके उन संभावित नाम हो सकते हैं उसका पैनल तैयार करेगी और फिर प्रदेश चुनाव समिति का बैठक होगा। इधर कांग्रेस होली के पहले बैठक करेगी और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए रायशुमारी करेगी। इसी तरह जोगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी खैरागढ़ उपचुनाव के लिए अपनी किस्मत आजमाने जुटेगी। 17 मार्च से खैरागढ़ उपचुनाव के लिए नाम निर्देशन की प्रक्रिया की जाएगी। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गांजे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या हल कर्मों का।
आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोंगरगढ़ पुलिस को निजात अभियान के तहत एक और सफलता मिली है। पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम गांजा सहित एक आरोपी को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पुलिस के द्वारा नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। नशा मुक्ति के लिए जिला प्रशासन निजात अभियान चला रही है और अवैध तरीके से मादक पदार्थ विक्रय करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में डोंगरगढ़ पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम मादक पदार्थ गांजा के साथ आरोपी को पकड़ा है। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कृष्ण कुमार पटेल ने बताया कि डोंगरगढ़ वार्ड नंबर 1 के अब्दुल अंसारी पिता अब्दुल हफीज़ को गांजा बेचने के आरोप में पकड़ा है। इनके पास से पुलिस ने 1 किलो 310 ग्राम गांजा जब्त किया है। इसी तरह अचोली बगदईपारा निवासी आरोपी विजय साहू को पकड़ा है, जिनके पास से 1 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। थाना डोंगरगढ़ में निजात अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव के दिशा निर्देश पे एक नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 अलग प्रकरणों में एक पहला प्रकरण अब्दुल अंसारी जो कि डोंगरगढ़ के रहने वाले हैं, उनके पास से 1 किलो 300 ग्राम की गांजा जब्त की गई है और साथ में ही विजय कुमार साहू अचोली के रहने वाले हैं, इनसे भी 1 किलो 900 ग्राम की गांजा जब्त की गई है और दोनों को आज NDPS की धारा 20B के तहत गिरफ्तार करके उसका रिमांड भेजा जा रहा है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की है और अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के निर्माता निर्देशक प्रणव झा ने छत्तीसगढ़ी फिल्म BA फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बॉक्स ऑफिस में सफलता मिलने के बाद छत्तीसगढ़ी फिल्म BA फाइनल का मुहूर्त शॉट शहर के एक निजी होटल में लिया गया। इस मौके पर फिल्म के हीरो हीरोइन के अलावा अन्य कलाकार उपस्थित थे। राजनांदगांव जिले के छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता निर्देशक प्रणव झा ने अपनी अगली छत्तीसगढ़ी फिल्म BA फाइनल का मुहूर्त शॉट रविवार को शहर के एक निजी होटल में किया। फिल्म के मुहूर्त शॉट के मौके पर छत्तीसगढ़ी फिल्म सितारों से महफिल सजी रही। छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता निर्देशक के इससे पहले निर्माण किए BA फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को जनता ने खूब सराहा और बॉक्स ऑफिस के कसौटी में खरे उतरे थे। फिल्म निर्माता निर्देशक ने बताया कि BA फाइनल प्रेम रोमांस पर आधारित पारिवारिक फिल्म है। फिल्म में अधिकतर जिले के ही कलाकार नजर आएंगे। गीत संगीत से सजी धजी इस फिल्म की शूटिंग सितंबर माह में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के हसीन वादियों में की जाएगी। आज का प्रोग्राम हमारा छत्तीसगढ़ी जो आने वाली फिल्म BA फाइनल के लिए का मुहूर्त था और बहुत खुशी होती है मुझे कि जब मैं अपनी हमारी फिल्म का मुहूर्त करता हूँ। आप राजनांदगांव से हमारे जो लोग हैं जिनका मुझे शुरू से सहयोग आशीर्वाद मिला है, प्यार मिला है और सभी आते हैं और इस दिन हम सब के साथ मिल पाते हैं। और BA फाइनल मेरे लिए बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है मेरे लाइफ का और इसको हम लोग अभी करने वाले हैं। सितंबर में शूट होगी। मन कुरैशी भाई उसमें हीरो हैं और दीक्षा जायसवाल उसमें बतौर हीरोइन एंट्री कर रही है। इनकी शूटिंग कहाँ होगी? ये पूरा राजनांदगांव में ही होगा। कुछ अगर ऐसा स्टोरी के हिसाब से रहा तो वो अभी डिसाइड नहीं है, बाद में उसको ओपन करेंगे। जैसे मैंने बताया ये एक सपना सच होने जैसा है। मैं बहुत ही खुश हूँ। अब मैं वेट नहीं कर सकती जब शूटिंग स्टार्ट होगा। बस आप सबका माया दुलार और आशीर्वाद बना रहे। हम सब के जो आदमी BA फर्स्ट ईयर जुड़े, ये सब के वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुझे लगता है कि ये सपना हम पिछले 7 साल 8 साल से देखा था ना, और 7 साल 8 साल लगी 3 क्लास पढ़े हुए हैं, बहुत फेल हुए हैं, पर आज फाइनली हम ग्रेजुएशन तक पहुँच गए हैं और बहुत ही खूबसूरत बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हर व्यक्ति हर दर्शक से यही निवेदन है कि आप जब जितना प्यार जितना मैं अभी तक बनाए रखे हो वो हमेशा बनाए रखो।
प्रणव झा ने हाल ही में सोनी लीव की वेब सीरीज फिल्म जहानाबाद की शूटिंग शहर के विभिन्न स्थानों में की है। बीए फाइनल के मुहूर्त के मौके पर ईरा फिल्म के डायरेक्टर अमित जैन, शहर के वरिष्ठ पत्रकार सुशील कोठारी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरी सहित बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ी सिने कलाकार उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। होली एवं शबे बारात का पर्व सौहार्द एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए छुईखदान पुलिस ने थाना परिसर में शांति समिति की बैठक ली और होली का पर्व आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। होली और शबे बारात का पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में भाईचारे के साथ संपन्न कराने के लिए छुईखदान पुलिस ने थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आहूत की। शांति समिति की इस बैठक में तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक शामिल हुए। बैठक के दौरान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी दिनेश कुमार सिन्हा ने होली एवं शबे बारात पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की है। इस अवसर पर उन्होंने शासन से प्राप्त निर्देशों को परिभाषित करते हुए कहा कि नशा के खिलाफ पुलिस निजात कार्यक्रम चला रही है। इस अवसर पर उन्होंने शासन से प्राप्त निर्देशों को परिभाषित करते हुए कहा कि नशा के खिलाफ पुलिस निजात कार्यक्रम संचालित कर रही है, जिसमें आम लोग पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी प्रकार के अपराध पर पुलिस को सूचित करें, पुलिस आपकी हर संभव मदद करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि होलिका दहन मुख्य मार्ग, चौक चौराहों, बिजली तार के नीचे, ट्रांसफार्मर के आसपास न जलाएं। इसके साथ ही रासायनिक मिलावट वाली रंग गुलाल से बचें। आगामी होली के लिए आज शांति समिति की बैठक थाना छुईखदान परिसर में रखी गई थी, जिसमें शांति समिति के जितने सदस्यगण हैं उसमें हमारे जो व्यापारी संघ के लोग भी हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी आमंत्रित किया गया था, क्योंकि जिस दिन होली है उस दिन शबे बारात का भी पर्व है। तो इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपसी समन्वय और सौहार्द से त्यौहार में शांति सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जा सके। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी दिनेश कुमार सिन्हा ने बैठक में कहा कि अवैध शराब, मादक पदार्थ का विक्रय करना, शराब पीकर वाहन चलाना आदि के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली के दौरान कोई भी अप्रिय स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को सूचना दे। उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से अवगत कराते हुए सहयोग की अपेक्षा की है। होली पर्व के दिन ही मुस्लिम समाज का शबे बारात एवं जुमा है। उस दिन सभी मुस्लिम भाई नमाज के लिए मस्जिद जाएंगे, इसे भी ध्यान में रखकर होली खेलें। इस अवसर पर उन्होंने होली त्यौहार को सादगीपूर्वक मनाने की अपील की है। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के छुरिया में होली पर्व के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और त्यौहार को शांतिपूर्ण मनाए जाने व जिले भर में आचार संहिता लागू होने की जानकारी दी गई। होली पर्व को लेकर क्षेत्र में शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने व लोगों को जागरूक करने छुरिया थाना प्रभारी ने आगामी त्यौहार व पर्वों को लेकर सोमवार को पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आहूत की, जिसमें छुरिया तहसीलदार, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी सिन्हा एवं पुलिस थाना प्रभारी के विशेष मौजूदगी में कई विषयों पर चर्चाएं की गई। वहीं थाना प्रभारी ने होली त्यौहार के मद्देनजर आयोजित शांति समिति बैठक के दौरान कहा कि होली पर्व को लेकर शासन प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना आम जनता का कर्तव्य बनता है, इसलिए लोग सादगी के साथ होली पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं। हमारे आगामी त्यौहार जो है होली, तस संबंध में आज थाना छुरिया में शांति समिति की मीटिंग रखी गई, जिसमें हमारे छुरिया के जनप्रतिनिधि वर्ग, पत्रकार वर्ग शामिल हुए, जिन्हें होली के त्यौहार को शांतिपूर्ण मनाने की अपील की गई। इस दौरान जो शराब सेवन कर वाहन चलाते हैं, ओवर स्पीड चलाते हैं, जो उस पर कार्रवाई की जानी है एवं जो होली त्यौहार के दौरान जो हुड़दंगे होते हैं, ऐसे असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्वों पर सभी कार्रवाई की जाएगी। इसमें आप सभी से गणमान्य नागरिकों से अपील की गई है कि पुलिस को भी इस संबंध में सहयोग करें। जिले में अभी चुनाव आचार संहिता लागू है, तो संबंध में सभी हमारे प्रतिनिधि वर्गों को उसकी सूचना दी गई और आचार संहिता का पालन करने उनको हिदायत दिया गया। और ये होली जो त्यौहार है शांतिपूर्ण मतलब हो, ऐसा आपने आश्वासन दिया। बिल्कुल, इसके लिए पेट्रोलिंग जो है सुरक्षा के प्रबंध में हमारे थाना स्टाफ पुलिस वर्ग के हैं, अपने पेट्रोलिंग में लगाई जाएगी, चेकिंग पॉइंट लगाए जाएंगे और आपराधिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी।
बैठक में सभी सदस्यों व जनप्रतिनिधियों ने शांतिपूर्वक होली पर्व त्यौहार को मनाने की अपील कर अपने अपने सुझाव दिए। बैठक में कहा गया कि होली पर्व नगर एवं जिले की गौरवमयी परंपरा के अनुरूप शांति तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपस में मिलजुल कर मनाएं। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि पर्व के दौरान नगर में शांति एवं सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बैठक के माध्यम से उपद्रव मचाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी हाल में बदमाशों को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं जिले भर में चुनाव के चलते धारा 144 लागू किया गया है, जो जिला कलेक्टर द्वारा बनाए गए गाइडलाइन अनुसार होली त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को कहा गया है। वहीं होली पर्व को लेकर पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने व 3 सवारी मोटरसाइकिल लापरवाही पूर्वक चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाने की बात कही है। बैठक में पुलिस ने ग्रामीणों से भी अपील की है कि यदि किसी गांव या कस्बे में अवैध शराब की बिक्री होने की जानकारी किसी को भी लगे, अविलंब पुलिस थाने में सूचना दे। होली पर्व को देखते हुए छुरिया पुलिस क्षेत्र में गश्ती बढ़ाने को कहा गया है। इस बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष रितेश जैन, नगर पंचायत उपाध्यक्ष सलमान खान, पूर्व उपाध्यक्ष रोमी भाटिया, जनपद सदस्य विपिन यादव, एल्डरमैन शकील कुरैशी, पार्षद राधेश्याम ठाकुर, सुनील लारोकर, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी व पत्रकार बंधु सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सुरक्षित भारत का संकल्प लेकर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा व्यसन मुक्ति और सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक और पुष्पा बहन ने झंडी दिखाकर जागरूकता यात्रा को रवाना किया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा देश भर में सुरक्षित भारत का संकल्प लेकर सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत राजनांदगांव से कवर्धा तक मोटरसाइकिल यात्रा निकालकर लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने जागरूक किया गया। इस सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल यात्रा को राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक एवं पुष्पा बहन ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में सड़क हादसों में भारत पहले क्रम पर है। लगभग 1.5 लाख लोगों की प्रतिवर्ष सड़क हादसों में मौत हो जाती है। इसकी वजह यातायात नियम का पालन नहीं करना है। वहीं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की पुष्पा बहन ने कहा कि ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा मोटरसाइकिल जागरूकता के साथ व्यसन मुक्ति के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में यह अखिल भारतीय मोटरसाइकिल यात्रा का अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। इस अभियान का लक्ष्य ही है कि मानव के अंदर जागृति आ जाए, व्यसन मुक्त रहे और दुर्घटना न हो। उसके लिए यहाँ पर राजों का अभ्यास सिखाया जाता है, जिससे कि मन में एकाग्रता आए, बुद्धि हमारी परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ करके हमारे मन पर नियंत्रण रहे। यहाँ का लक्ष्य यही है और इस अभियान के द्वारा हजारों लाखों भाई बहनों के अंदर जागृति आए कि व्यसन मुक्त रहे, यही हमारा लक्ष्य है। ओम शांति। बाइक रैली निकाली जा रही है। आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में बहन पुष्पा जी के निर्देशन में यहाँ एक यातायात मोटरसाइकिल यात्रा निकाली जा रही है, जो बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से रोड एक्सीडेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है और न जाने कितने लोग यातायात के नियमों के पालन न करने के कारण घायल भी होते रहते हैं। ये एक यात्रा निश्चित रूप से लोगों को अवेयर करेगी और ज़रूरत भी है कि सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे रोड एक्सीडेंट्स पे कमी लाई जा सके। क्या आंकड़े हैं सर? अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में 13,000 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं और वैसे भी पूरी दुनिया में हम लोग नंबर 1 रोड एक्सीडेंट्स में हैं। लगभग 1.5 लाख लोग प्रति साल काल के मृत्यु में को प्राप्त होते हैं और 5 लाख से आसपास एक्सीडेंट्स पूरे देश भर में होते हैं। अगर राजनांदगांव की बात करें हम लोग, पिछले साल लगभग 840 एक्सीडेंट्स हुए थे, जिसमें 342 लोग की मृत्यु हुई थी और लगभग 950 लोग जो है घायल हुए थे। ये देखें तो ये संख्या बहुत बड़ी है और बहुत जो इसके कारण जब हम देखते हैं तो यातायात के नियमों का पालन नहीं करना, ड्रंकन ड्राइविंग करना, ओवर स्पीडिंग करना, तो जो लार्जर सिविक सेंस या कहा जाए ट्रैफिक सेंस है, उसका अभाव है। और आज की जो यात्रा भी निकाली गई है उसी को प्रमोट करने के लिए, ट्रैफिक सेंस को बढ़ावा देने के लिए है, जो बहुत ही अच्छा आयोजन है। सुरक्षित भारत
सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल यात्रा राजनांदगांव से कवर्धा जिले के लिए रवाना हुई। इस दौरान लोगों को मोटरसाइकिल चलाते वक्त यातायाती नियमों का पालन करने संदेश दिया गया। इस जागरूकता यात्रा के दौरान पुलिस विभाग द्वारा बताया गया कि राजनांदगांव में ही बीते वर्ष 840 सड़क हादसे हुए थे, जिसमें 342 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं लगभग 900 लोग घायल हुए हैं। इस जागरूकता यात्रा के माध्यम से लोगों से अपील की गई है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करें, ताकि दुर्घटनाओं में काफ़ी हद तक कमी लाई जा सके। अमित चटर्जी और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर की एक युवती ने अनुपम नगर निवासी एक अधेड़ पर छेड़छाड़ और अश्लील बातें करने का आरोप लगाया है। वहीं थाने में एफआईआर के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। राजनांदगांव शहर की एक पीड़िता ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने कहा कि वह अनुपम नगर निवासी अजय लाल एलेक्जेंडर के यहाँ घरेलू कामकाज करती थी। इस दौरान उसने अजय लाल से पैसे उधार लिए थे और उन पैसों की धीरे धीरे अदायगी भी कर रही थी। इसी बीच अजय लाल घर में सूनेपन का फ़ायदा उठाकर उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करता था, जिसका विरोध करने पर वह उसे पैसे वापस करने पर दबाव डालने लगा और धमकियां देकर पीड़िता की सगाई भी तुड़वा दी। इसके बाद पीड़िता ने उसके घर का काम छोड़ दिया, लेकिन आरोपी अजय लाल उसके मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन लगाकर अश्लील बातचीत करते हुए उसे अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने दबाव बनाने लगा, जिससे त्रस्त होकर युवती ने 14 फरवरी को चिखली पुलिस चौकी में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। लेकिन इस मामले में अब तक आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई है। युवती ने अपने लिए इंसाफ की मांग करते हुए कहा कि पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज किया है, लेकिन आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। युवती ने बताया कि पुलिस का कहना है कि आरोपी फरार है। मैं अजय अलेक्जेंडर के लाल यहाँ काम करती थी और काम करते मेरे को साल भर हो चुका था। उसके बाद से वो मेरे साथ बहुत गलत हरकत करने लगा और फिज़िकल होने की धमकी देने लगा। बहुत ज़्यादा मेरे को ब्लैकमेल करने लगा और धमकी देने लगा कि तू मेरा कुछ, जब मैंने रिपोर्ट करी उसके नाम से तो वो धमकी देने लगा कि तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं तो सबको खरीद सकता हूँ। ऐसे करके मेरे को बहुत ब्लैकमेल किया और कॉल करके मेरे साथ बहुत अश्लील बातें करता था और बहुत मेरे पर दबाव दिया कि तू फिज़िकल हो और नहीं हो सकती तो तू बदले में अपनी माँ को भेजेगी, ये भी शब्द मेरे को बोला है उसने। और अभी जब मैं उसके नाम से रिपोर्ट करी हूँ तो वो फ़रार है और यहाँ तक ऐसे बोला है कि मैं तुझे ऐसे ऐसी जगह में भेज दूँगा, मैं तेरे को विदेश में ही भेज दूँगा, मैं तेरे को उठवा दूँगा यहाँ से, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। मेरे को बहुत ब्लैकमेल किया, फिज़िकल होने की धमकी दिया, मेंटली भी बहुत टॉर्चर किया उसने मेरे को। अब मैं चाहती हूँ कि वो जो फरार है वो आप लोग न्याय दिलाए मेरे को। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीड़िता ने कहा कि आरोपी अजय लाल एलेक्जेंडर वन विभाग में अन्य जिले में कार्यरत है और अपनी पहुंच के चलते वह लगातार धमकी देता रहा, जिससे पीड़िता और उसका परिवार मानसिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित हो गया है। पीड़िता ने अपनी मां के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले में इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। अंकालू साहू और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।